ओम नमः शिवाय 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 ओम शिव शिव शंभो शंकरा शिव शिव शंभो शंकरा जय 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 महादेवरा जय 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 महादेवरा जय 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 महादेवरा जय 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 महादेवरा शिव शिव शंभो शंकरा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तो आइए भक्तजनों, शिव पार्वती की श्रावण मास की 29वें अध्याय की कथा, श्रावण मास के व्रतों का कृत्य, इसके बारे में भगवान शिव जी सनत कुमार से कहते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के व्रतों के कृत्यों के संबंध में बतलाऊंगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण महीने की तिथि किस समय की लेनी चाहिए, किस समय क्या विधान है, पूजन तथा जागरण कैसे करना चाहिए, नक्त व्रत का उषा काल में तथा उस व्रत का कर्म कहा गया है, रात्रि में भोजन तथा भोजना भाव दिन में कहा गया है, प्रातः काल उस व्रत काल में उद्यापन कहा गया है, पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन विधि पूर्वक होम करना चाहिए। धारण तथा पारण में ह्रास वृद्धि नहीं होती है। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें, दूसरे दिन हविष्यान पारण करें और यह स्वीकार करना चाहिए, पारण का एक दिन एकादशी में हो तो 3 दिन उपवास करने चाहिए। रविवार व्रतार्चन काल प्रातः काल ही है, सोमवार में सायंकाल का समय प्रधान कहा गया है। मंगल बुध तथा गुरु की पूजा में मुख्य सभा में समय सुबह का है। शुक्र पूजा सुबह तथा रात्रि में जागरण करें। नरसिंह और शनि की पूजा शाम को की जाती है। शनि व्रत का दान का समय मध्याह्न है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा असत्य की पूजा का समय प्रातः काल है। रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्तोद्धार स्वीकृत है। यह पहले की तिथि ग्राह्य है। उदंबरी द्वितीया, संध्या व्यापनी तृतीया युक्त पूर्वेधित लेनी चाहिए। स्वर्ण गौरी में चतुर्था युक्त तृतीया तिथि है। गणेश पूजा में तृतीया विद्य चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी युक्त पंचमी है। सुपोधन व्रत सायं व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्याह्न व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्त अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी नवमी उत्तम है और आशा में रात्रि व्यापिनी दसवीं उत्तम है। हे तात, दसवीं विधा एकादशी आग्राह्य है, उसके वेद को मैं बताता हूँ। अरुणोदय समय दसवीं वेद वैष्णव के यहाँ होता है। अरुणोदय के समय में स्मार्तों के यहाँ दसवीं वेद होता है। इस रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण की कथा कही गई है। अनंग व्रत में रवि व्यापिनी त्रयोदशी है। द्वितीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रस्तोत्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी
अधिक उत्तम मानी जाती है। उपाक्रम में तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रावण नक्षत्र ग्राह्य है। यह यदि अन्य दिन पूर्णिमा तीर्थ मुहूर्त की है तो दूसरे दिन व्रत करना चाहिए, या ऋग्वेद तैत्रीय शाखा वालों को पहले दिन करना चाहिए। तैत्रीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाक्रम और उत्सर्ग दोनों पूर्व दिन ही करने चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रावण नक्षत्र एक मुहूर्तोत्तर संबंध हो तो और अन्य 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रावण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करना चाहिए। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाकर्म उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपराह्न काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करना चाहिए। उपक्रमोत्तर सभा दीप करना चाहिए। श्रावण कर्म तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। हयग्रीव उत्सव में पूर्णिमा मध्य व्यापिनी लेनी चाहिए। रक्षा बंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्राह्य है। चंद्रोदय व्यापिनी संकट चतुर्थी स्वीकृत है। चतुर्थी चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो भी पहले दिन ही करना चाहिए, क्योंकि तृतीया के दिन चतुर्थी हो जाने से वो महत्वपूर्ण का फलप्रद होती है। हे वत्स, व्रती पहले दिन गणनाथ को प्रसन्न करने वाली चतुर्थी का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ली गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी विधि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मान्य है। एक तो दोनों दिन पूर्ण व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा अव्याप्ति। पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य अव्याप्ति। 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है। अब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्ण व्याप्ति में अंश व्याप्ति के से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वह अन्य तिथि अपूर्ण कही गई है। एक अव्याप्ति अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह सम हो तो वह संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करना चाहिए। युग्म वाक्यों से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग से, कहीं प्रधान 2 योग में, कहीं पुराण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में परा हो तो प्रातः काल में पारण करना चाहिए। यदि 3 प्रहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करना चाहिए। पिठोरा व्रत में मध्याह्न व्यापिनी अमा शुभ है। वृषभ अर्चन में सायंकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दूर्वों के संचय में संभव समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पूर्ण समय माना जाता है। सिंह संक्रांति में 16 घड़ी पहले तथा 16 घड़ी बाद में पूर्ण समय आ जाता है। कुछ ऋषि सिंह की संक्रांति के पहले 16 घड़ी पूर्ण समय में मानते हैं। अगस्त्य अर्ध समय व्रत सहित ही कहा गया है। हे वत्स, मैंने यह कर्मों का काल निर्णय बताया आपको। इस अध्याय को जो कोई भी सुनता है तथा दूसरे औरों को सुनाता है उसको श्रावण मास के सभी व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यह कथा यहीं पर विराम लेती है। आइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।